हम लोग करने जा रहे हैं आज फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, न्यू टॉपिक है फंक्शन ऑफ टू एंड मोर वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोग ये करेंगे। तो फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल में जैसे नाम ही से क्लियर है कि फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करते हैं इससे फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो मान लो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए? दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और एक रूल होना चाहिए जो कि ए से बी को रिलेट करे। ठीक है, और वो रूल ऐसा होना चाहिए कि इसके ए के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है, ए के हर एलिमेंट के लिए जो भी एलिमेंट इसमें है उसके लिए बी में एक एलिमेंट करस्पॉन्ड करेगा, सिंगल एलिमेंट करस्पॉन्ड करेगा। मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए बी में एक सिंगल एलिमेंट से वो एसोसिएट करेगा। जैसे y1 x2 है तो हो सकता है कि x2 भी यही करे, लेकिन सिंगल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि x1 है तो x1 के लिए एक एलिमेंट y1 के साथ करस्पॉन्ड किया तो x1 किसी और के साथ करस्पॉन्ड करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ के एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनेगा, ये नहीं संभव है। ठीक है, क्योंकि ये तब होगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो ये कहता है कि ए और बी यदि दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ रूल एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ every element of set A associates with the single element of set क्या B, या फिर unique element of क्या set B, then is called a function, then F is called a function। और जो set A है वो कहलाएगा क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन F, और B में जिसके साथ एसोसिएट किया है then वो कहलाएगा क्या? इमेज, इमेज कहलाएगा। जो बी का जो पॉइंट ए के एलिमेंट के साथ जो एसोसिएट किया, जैसे y1, तो ये y1 क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। किसका? x1 का और x2 का, अंडर द मैपिंग कौन? f। और इसका प्री इमेज कौन कहलाएगा? ये दोनों कहलाएगा, x1 और कौन? x2। ठीक है, जो फंक्शन का जो रूल है, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है। अब यहां पर क्या है कि इसका एलिमेंट, मान लो यहाँ पे x3 है, उसका अलग गया, मान लो y2 गया, xn का अलग गया, मान लो yn गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो एलिमेंट हम दे रहे हैं, या हो सकता है एक आध बच भी गया, मान लो कि एक आध बच गया, इसमें yn-1 तक गया, यहाँ yn गया, या फिर नहीं बचा, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है क्या कि जो इमेज बना उसका जो सेट बनाएंगे देन वो कहलाएगा रेंज। वो क्या कहलाएगा? रेंज। ठीक है, रेंज सेट कहलाएगा ऑफ रेंज ऑफ एफ, और ये कहलाएगा कौन? डोमेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। किसका कहलाएगा? डोमेन, फंक्शन का, एफ का। और ये क्या कहलाएगा? जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है, यदि रेंज एफ का, ये मान लो एफ एक्स का कलेक्शन है, जहां एक्स कहां से लेंगे? ए से, ये सबसेट होगा किसका? बी का। ठीक है, यदि रेंज, यदि ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि हम कह दें कि रेंज जो है यदि वो बराबर है आपका कोडोमेन के। ठीक है, रेंज यदि क्या हो जाए? बराबर हो जाए किसके? कोडोमेन के, कोडोमेन के। ठीक है, कोडोमेन एफ, देन उस केस में फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। जो आपका डिफिनीशन है, फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? यदि रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए, रेंज क्या हो जाए? प्रॉपर सबसेट हो किसका? कोडोमेन एफ का। इसको क्या कहेंगे? देन एफ कहलाएगा कि ये इनटू मैपिंग है। मैपिंग क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। ठीक है,
अब हम लोग को यहां पर काम क्या करना है ना कि फंक्शन के बारे में आप जानते हो, ठीक है। यहां फंक्शन ये सिंगल वेरिएबल पर है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, कौन, ये वाला इधर का। तो ये क्या है, मान लो यदि कोई फंक्शन लेता है यहां से यहां r से r में ही लेता है, मान लो कि f(x) बराबर, यदि हम यहां पर कुछ ले ले x² ले ले, ठीक है, या फिर x+1 ले ले, मान लो ये सिंपल फंक्शन है। तो इसका मतलब है क्या कि f जो कहलाएगा वो फंक्शन जो यहाँ का एलिमेंट का इमेज इसमें दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या कि ये भाई रियल से वैल्यू दे रहा है। यानी कि रेंज यदि किसी फंक्शन का rf या फिर rf ऐसे लिखिए, यदि ये सबसेट है रियल का, इसका सबसेट है रियल का, ठीक है, देन ये कहलाएगा क्या कि ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। देन फंक्शन f कहलाएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे तो साफ हम रियल लिख दिए हैं, तो उसी का सबसेट ही होगा, जो रेंज होगा rf जो बनेगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, r का, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये आपका जो बनेगा वो एक रियल वैल्यूड क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू देगा, है ना। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या समझ में आता है कि ये जो r है, तो इससे जो वैल्यू ली है ये x, ये एक ही वेरिएबल था ना, और ये जो हुआ ये क्या आया, ये तो वैल्यू जो आया ये तो डिपेंडेंट आया ना, मतलब ये इस पे x पे क्या किया, डिपेंड किया। तो ये डिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ये वाला, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि ये एक वैल्यू यहां पे ले रहा है और एक जो है वैल्यू हमको दे रहा है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब, या टू और मोर वेरिएबल का मतलब, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले वेरिएबल ही कह रहा है कि 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए, यानी कि फंक्शन जो कह रहा है ना उसमें इस टाइप का हो, एक्स वाई टाइप का वेरिएबल हो, या फिर एक्स वाई और क्या हो, जेड हो, ऐसा वेरिएबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि आप यदि फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो, जैसे अल्फा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा जो होगा ना, चाहे तो 2 टपल होगा x1 x2, या फिर अल्फा जो होगा 3 टपल होगा, ठीक है, या फिर अल्फा जो होगा वो n टपल होगा। तो इसका मतलब है क्या कि अल्फा जो है वो x1 x2 x1 x2 x3 x1 x2 x3 xn ऐसा यदि बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि वो मेंबर जो है ये 2 टपल वाला है, ये क्या है, 2 टपल का मेंबर है, ये जो है ये 3 टपल का मेंबर है, 3 कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या है, n टपल है, तो n कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग को यहाँ पे काम क्या करना है, यही हुआ फंक्शन ऑफ, ये हुआ कि यदि फंक्शन पे वैल्यू यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जा रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि आपका एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा का मतलब है क्या कि वहां पर क्या है, 2 है या 3 है या फिर n है, ऐसा है, देन जो वैल्यू देगा, ठीक है, जो वो वैल्यू देगा एफ अल्फा, तो वो एफ अल्फा कैसा वैल्यू देगा, तो वो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन कैसा डिफाइन कर रहे हैं, हम रियल वैल्यूड फंक्शन चाहते हैं कि हम मल्टी वैल्यूड चाहते हैं, ठीक है। मतलब रियल वैल्यूड चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई हम जो फंक्शन का वैल्यू चाहिए वो रियल वैल्यूड चाहिए, रियल में भी टपल नहीं चाहिए, रियल वैल्यूड में एक ही रियल वैल्यू आए, और उसमें भी यदि हम टपल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कह दे कि भाई हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जहां x1 x2 लेना, देखो यहाँ पे इसको ऐसे कह दे कि x1 + x2 और यहाँ x1 - x2, ये वाला चीज हो जाए। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पुट करोगे कुछ, मान लो 1 2 पुट करोगे तो 1 + 2 हो जाएगा और 1 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 टपल से 2 टपल पे गया ना। किसी को बनाने का मन है तो इसको बढ़ा सकता है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मान लो कोई इसको बढ़ा दे कि नहीं हमको यहाँ पे x1 भी चाहिए, तो यहाँ एक और कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, 3 - 1 और एक 1 x1 का वैल्यू, तो क्या आएगा, 1 भी आएगा। तो 2 टपल से 3 टपल चला गया। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन आपको डिफाइन कर रहा है वो फंक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे
फंक्शन 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल जा सकता है, 2 वेरिएबल से 2 जा सकता है, 2 से 1 वेरिएबल पे जा सकता है, 2 से n पे जा सकता है, n टपल पे जा सकता है, यानी कि किसी भी टपल से किसी भी टपल पे जाया जा सकता है, फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, यहां पे जो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो फंक्शन 2 वेरिएबल से जाएगा या 2 और मोर वेरिएबल से जाएगा, लेकिन वो 2 और मोर वेरिएबल से रियल वैल्यूड पे जाएगा। तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा जो हम करने जा रहे हैं यहां पे। जैसे जो R2 पहले, R क्या होता है, R का मतलब x सच दैट x इज अ रियल नंबर, हो गया। R2 क्या होता है, R क्रॉस R, ये क्या है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R बाय इटसेल्फ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, R का खुद के साथ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R बाय क्या, इटसेल्फ। तो R का कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि खुद के साथ है, R बाय इटसेल्फ है, तो हम लोग यहाँ पे ये ऐसा लिखाता है x1 x2, जहां x1 कहां से, R से, x2 कहां से, R से। ठीक है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन कहते हैं, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर कहो, ऑर्डर्ड पेयर कहो, या फिर लोग इसी को 2 टपल भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर या 2 टपल। ठीक है, R3 की बात करें तो R क्रॉस R क्रॉस R। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये R को 3 बार गुना हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया R बाय इटसेल्फ, लेकिन कितना बार, 3 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा कुछ इस तरह का, x1 x2 x3। ठीक है, और x1 x2 x3 क्या होगा भाई, कहां से लेंगे, R से लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कि ये भी आपका मतलब कि ये 3 टपल हो गया, इसको ट्रिपलेट कहते हैं आप लोग, याद होगा, ट्रिपलेट या फिर 3 टपल, 3 डायमेंशनल स्पेस भी कहता है लोग इसको 2 डायमेंशनल स्पेस कहता है। ऐसा ही करके यदि हम आगे बढ़ते जाएं, Rn तक हम जा सकते हैं, है कि नहीं। तो Rn क्या कहलाएगा, Rn कहलाएगा R को हम क्रॉस कर रहे हैं, कितना बार कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं। तो n टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x1 x2 x3 xn। ठीक है, और x1 x2 x3 xn जो आएगा, है ना, तो ये x1 x2 x3 कहां का मेंबर होगा, xn कहां का मेंबर होगा, R का। तो ये क्या है ना, ये n टपल है, ये क्या है, ये n टपल है, इसको कहा जाता है, चूंकि n कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और क्या n, तो ये n टपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमको जो काम करना है यहां पर, जो आपको समझना है वो ये है कि हम लोग को फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल कह रहा है। ठीक है, और एक चीज 2 और मोर वेरिएबल है वो रियल वैल्यूड पे ले जाना चाहेगा, तो हम थोड़ा सा उसका एक एग्जांपल देते हैं जो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। जरा यहां देखिएगा, आपको जो लिखना होगा वो आप पाउज करके, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप पाउज करोगे और पाउज करके आप इसको लिख लोगे। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम R के बारे में बात तो कर ही लिए, R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हम एक A लेते हैं सेट, जैसे मान लो हम लेते हैं 0 से लेके 1 तक, और B लेते हैं हम सेट। ठीक है, हम क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्लोज लेते हैं।
ठीक है, और हम यहाँ लेते हैं 1 से लेके 2 तक, ठीक है, और A क्रॉस B बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो A क्रॉस B क्या बनेगा मेरा, तो A क्रॉस B बनेगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि ये बनेगा XY टाइप का चीज, जहां पर कि X जो होगा वो A से लिया जाएगा, Y जो होगा वो B से लिया जाएगा, यानी कि XY टाइप का चीज बनेगा जहां X का वैल्यू तो 0 से X का वैल्यू 1 के बीच में होगा, बराबर भी लगा हुआ है, और Y का वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में होगा। क्लियर है, ये लिया हुआ है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्रिएट करना है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट करने का क्या मतलब है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन मतलब हम फिगर में दिखलाना चाहते हैं। तो फिगर क्या दिखलाएंगे, जरा यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए 0 है आपका, ये मान लो 1 है, और ये मान लो मेरा यहाँ पे ले लिए, और 0 से 1 ये A है यहाँ से यहाँ तक, और B हम इस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है ना। तो हम क्या ले रहे हैं, इस पे B ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब A यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और B है 1 से लेके 2 तक, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, 0 से लेके 1 तक है और 1 से लेके 2 तक है, तो यही बनेगा ना, ये वाला। ये सब तो डॉटेड हो जाएगा, है कि नहीं, ये लाइन भी डॉटेड हो जाएगा, ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, यही बनेगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही दिखेगा ना मेरे को, दैट इज द A क्रॉस B, ठीक है, ये है A क्रॉस B। तो ये किसका हिस्सा है, किसका सबसेट है, तो ये भी तो रियल नंबर है, ये भी R है, और ये जो लाइन जा रहा है ऊपर की ओर, Y एक्सिस को कहते हो या X एक्सिस कहते हो, उसको Y एक्सिस कहते हो, ये भी R है, रियल लाइन है। तो इसका मतलब ये सबसेट किसका है, R क्रॉस R, यानी कि ये R2 का सबसेट है, ठीक है। अब यहां पर काम क्या है कि हम एक फंक्शन यदि डिफाइन करें, मान लो इफ वी डिफाइन अ फंक्शन, हम यहाँ का पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ के बारे में पॉइंट के बारे में बात करें, ये पॉइंट मान लो हम A कह देते हैं, इधर का पॉइंट या कुछ और नाम दे देते हैं, C कह देते हैं, इसके पॉइंट का नाम D कह देते हैं, इसका पॉइंट का नाम E कह सकते हैं, यहाँ F कह सकते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा X कोऑर्डिनेट इसका 0 और Y कोऑर्डिनेट जो है 1 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा और ये 1 होगा, ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये क्या होगा, ये 0 2 होगा, ठीक है। और यदि यहाँ का ही पॉइंट ले ले, मान लो यहाँ ले ले, बीच में ले लेते हैं A क्रॉस B के बीच में, मान लो A क्रॉस B थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, A क्रॉस B, और हम पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो ये यहाँ पे जो आएगा ये 0.5 होगा, और 0.5 ये वाला कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा इधर वाला ये 1.5 होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 और 1.5। दिस इज द कोऑर्डिनेट FG नाम देते हैं इसका, इसका नाम है 0.5 1.5, ठीक है, जिसको आप X समझिए। अब यहां पर क्या है, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं F लेट F इज अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B से R सच दैट R पर है, R पर है मतलब A क्रॉस B से R में है, ऐसा है कि F ऑफ ये आप लोगे XY, देन ये फंक्शन का पॉइंट हुआ, पॉइंट पर जिसमें फंक्शन ये पॉइंट हुआ जिसपे कि डोमेन का पॉइंट हुआ, ये हुआ डोमेन, दिस इज कॉल्ड द डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। अब इसके डोमेन के पॉइंट के लिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें 2 टपल है, ये इंडिपेंडेंट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसका इमेज हम मान लीजिए बना देते हैं x प्लस वाई, मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं अपने मन से, तो x प्लस वाई यदि हम ले लिए तो ये किसका मेंबर होगा, R का होगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इसका जो इमेज जाएगा वो इमेज क्या बनेगा, तो उसी में इमेज नहीं दिखा सकते आप, क्यों, क्योंकि ये R2 है, ये जो प्लेन है ना ये क्या है, R2 है, दैट इज द R क्रॉस R है, ठीक है। तो इसका इमेज इसी में नहीं ना शो करेंगे, है ना, गंदा लगेगा देखने में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से हम प्लेन बना सकते हैं, अलग से एक रियल लाइन खींच देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक अलग से रियल लाइन खींच देंगे।
तो यहां से जो रियल लाइन हम खींचेंगे यह कोई अलग रियल लाइन है, ठीक है, आर है, ये ओरिजिन है, और यहां पर 1 1 है, तो एफ ऑफ जैसे 0 1 है, सी पॉइंट है, एफ ऑफ सी पॉइंट, एफ ऑफ डी पॉइंट है, एफ ऑफ ई पॉइंट है, एफ ऑफ एफ पॉइंट है, एफ ऑफ जी पॉइंट है। तो सी पॉइंट का मतलब क्या है, दैट इज अ 0 1, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ क्या है, डी का पॉइंट क्या है, डी का पॉइंट है 1 1, तो 1 1 लिख दिया मैंने। एफ ऑफ ई है तो 1 2 लिख दिया मैंने। एफ ऑफ 0 2 है, लिख दिया मैंने, ठीक है। और एफ ऑफ जी पॉइंट है तो जी पॉइंट लिख दिया 0.5 और 1.5 लिख दिया। अब इसका इमेज करेंगे तो 0 + 1 होगा, इसका इमेज 1 + 1 होगा, इसका इमेज 1 + 2 होगा, इसका इमेज 0 + 2 होगा, इसका इमेज 0.5 + 1.5, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू आपका 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो 0 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हम यहाँ पे 1 बना दिए, यहाँ पे 2 बना दिए, यहाँ 3 बना दिए, तो एफ सी में जो वैल्यू आ रहा है तो वो 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू है एफ सी। 2 जो आ रहा है वो 3 तो वैल्यू आ रहा है, 1 2 3, तो ये है आपका एफ डी, यही आपका है एफ ई, है ना, एफ ई भी यही है, और यही आपका क्या है, एफ जी भी है। 3 पर एक वैल्यू आ रहा है, उसका नाम है एफ डी, एफ ई, एक मिनट, एफ एफ पर आ रहा है, ये 2 एफ एफ पर आ रहा है, एफ ई पर 3 आ रहा है। तो इमेज क्या गया आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, कि सी वाले जो पॉइंट है 0 1, उसका जो इमेज गया वो इमेज यहां गया, है ना, 1 पे गया। डी वाला जो है उसका 2 पर गया, ठीक है। इसका एफ 0.02 का है तो उसका भी 2 पे गया, ठीक है। इसका 1 2 है, इसका 3 पे गया, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसका भी इमेज कहाँ गया, तो 2 पे गया, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये आपका उसके घर के हर एलिमेंट का जो है इमेज जा रहा है और वो रियल नंबर आ रहा है। तो वो जो एक रेंज तैयार करेगा ना, तो वो रेंज सेट कहलाएगा। इसका कहलाएगा, इसका, इस फंक्शन का, ठीक है। तो रेंज सेट आर का ही सबसेट होगा, जो आर एफ यहां बनाएंगे, रेंज सेट जो बनाएंगे x + y करके, ठीक है, तो वो किसका सबसेट होगा, आर का ही सबसेट होगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका डोमेन जो है वो a क्रॉस b है, कोडोमेन जो है वो r है, कोडोमेन क्या है, r ही है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या कि ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि 2 वेरिएबल पर है, ठीक है। अब इसी को कोई यदि 3 वेरिएबल पे लेके जाए, जैसे मान लो हम डिफाइन कर दे कि a क्रॉस a b था और कोई c बना ले, इसी में मान लो डिफाइन कर दे अलग से कि a बराबर जो है मेरा 0 1 था, b बराबर यहाँ पे 1 2 है, और c बराबर यहाँ पे मान लो 1 3 है, ऐसा ले ले, तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। तब तो आपको ये चाहिए, क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल। तो 0 1 है तो यहां तक लेंगे आप, मान लीजिए हम यहां तक ले लेते हैं, इतना बड़ा, ये 1 हो गया, दिस इज 0 1, 0 1 मतलब ए इस पर ले रहे हैं, ठीक है, इस पर ले रहे हैं, x हो गया, तो y हो गया, और ये जो है आपका z हो गया, ठीक है। तो ये ले लिए, ये भी r का सबसेट है, ये भी r का सबसेट है, ये भी r का सबसेट है ना। तो हम इस पे ले लिए, यहाँ पे पॉइंट कितना, ये हो गया 0, मतलब 1 डिस्टेंस पर, यहां से ओरिजिन से ये 0 1, ठीक है, मतलब 1 डिस्टेंस पर ये ले लिए, ठीक है। उसके बाद b जो है उस पे ले लिए, इसका नाम हम a रख दिए, b इस पे ले लिए, इसमें कहा 1 से लेके कहां तक लीजिए भाई, तो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये यहां से हुआ। उसके बाद हमको कहा 1 से 2 ले लो, तो ये हुआ 1 और ये हुआ मेरा 2, 1 2, तो हमको इस पे ये जो लिए ये b हो गया, तो ये हम यहां से यहां ले लिए, ध्यान से देखो, ये आ गया।
तो 1 से 2 जो आया ना, ये मेरा ये वाला बन गया। तो ये क्या बन गया, ये जो रीजन बना ना मेरा ये वाला, इस रीजन का नाम है A क्रॉस B। ठीक है, अब इस A क्रॉस B में C कह रहा है कि C कहां से कहां ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं हम 1 से 3। तो यहां 1 मान लो, यहां 2 मान लो, यहां 3 मान लो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो C हम यहां से यहां ले रहे हैं, ये ले रहे हैं C यहां तक, ये C हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि जो C हम यहां पे करेंगे, तो तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको वहां से वहां तक उस पे 3 पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चला गया, यहां चला गया, मान लो हो गया ये, उसके पैरेलल आएगा ऐसे। ठीक है, उसके पैरेलल इधर से भी आएगा। ठीक है, तो यहां से पैरेलल जाएगा ऐसे, और ये यहां से यहां तक जाएगा। 3D फिगर है तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है 3D फिगर में। ये यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से जो लाइन निकलेगा वो यहां आएगा, यहां से इसको मिलाइए ऐसे करके। ठीक है, यहां से यहां तक दिखेगा। तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको एक बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, देन ये बनेगा, ये जो पूरा जो बना ना ये वाला, ये ऊपर यहां से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो ये पूरा यहां से जो भरा हुआ ऐसे बॉक्स निकला ना इस तरह का, स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर नहीं मतलब क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड निकला ना आपको, यही नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हो गया A क्रॉस B नीचे वाला, और ये जो C से आपने लिया, इसका मतलब है क्या कि वो 1 से लेके 3 तक वैल्यू लिया हुआ है। तो ये पूरा इसमें से, मतलब ये इसका डोमेन हो गया A क्रॉस B क्रॉस C, ये पूरा हो गया A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, A क्रॉस B एंड क्रॉस C, ये हो गया। अब क्या है कि इसका कोई पॉइंट का इमेज यदि करेंगे तो इसमें एक पॉइंट लेंगे तो 3 वेरिएबल हो जाएगा, x1 y1 z1। ठीक है, अब इसका इमेज जो दे दीजिए आप, अब फंक्शन आप डिफाइन कर दिए कि x1 y1 z1 बराबर x1 प्लस y1 प्लस z1 आप डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपका इमेज हो गया। तो उस पॉइंट का इमेज कहां जाएगा, एक रियल लाइन पर जाएगा। ठीक है, रियल लाइन पर, जो कि x1 प्लस y1 प्लस क्या होगा, z1 होगा। ठीक है, x1 प्लस y1 प्लस क्या होगा, z1 होगा। तो जैसे ही डायमेंशन बढ़ा, थोड़ा सा फिगर क्लिष्ट हो गया, है ना। तो ये हुआ 3 वेरिएबल का। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को यहां पे काम क्या करना है कि जो 2 वेरिएबल पे काम है, 3 वेरिएबल पे काम है, ऐसे ही n वेरिएबल पे होगा तो उसका फिगर तो बनेगा नहीं n वेरिएबल का। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इसमें से जो फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल है उसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे। सबसे पहला है कि किस तरह का फंक्शन में किस तरह का, मतलब कोई पॉइंट लेंगे तो उसका नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, कि नेबरहुड किसको कहेंगे। तो यहां पर क्या है ना कि जैसे ये पॉइंट लिया, आपको याद होगा कि नेबरहुड हम लोग डिफाइन किए थे, जो इसमें पढ़े थे, क्या कहते हैं, टोपोलॉजी सेक्शन में, पार्ट 2 में। ठीक है, तो वहां नेबरहुड जो है वो क्या डिफाइन किया गया था, थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। ठीक है, और इस फिगर को आप बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि नेबरहुड हम लोग क्या डिफाइन किए थे। ठीक है,
जैसे मान लो नेबरहुड में रियल के सेट में हम इधर वाला अभी हटा रहे हैं, ठीक है। अभी हम पहले टू वेरिएबल का डिफाइन कर देते हैं, इधर वाला हटा देते हैं, ठीक है। मान लो कि आप कोई ए ले रहे हो, ठीक है, जो कि सबसेट है किसका, आर का, ठीक है। ए सबसेट है किसका, आर का, ठीक है। देन ए कहलाएगा नेबरहुड किसी पॉइंट का, तो ए इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, कोई ए मान लीजिए, है ना, ऑफ द पॉइंट ए, कहां से, आर से, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक ऐसा ओपन इंटरवल मेरे को एग्जिस्ट करे आई, सच दैट ए आई के घर में हो और आई कंटेन हो किसमें, ए में, ये कहा जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो ए कहलाएगा नेबरहुड, है ना। ए के जगह हमने जो आपको बताया है उसमें ए नहीं था बल्कि वहां पर एन था, एन मतलब नेबरहुड डिनोट करने के लिए। यहाँ पे हम ए मान सकते, क्या फर्क पड़ता है, एन ले चाहे ए ले या कुछ भी ले, ऐसा क्या फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ पर यदि आपको एन भी कर दे तो आप घबराना नहीं कि भाई एन कर दिए, ए कर दिए तो मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एन कर दो, ठीक है, सेट ही तो है, सब सेट ही तो है, बात को समझना है ना। अब कोई एग्जांपल इस पे है सर, एन बराबर मान लो हम ले लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, पहले ए के जगह हम ले लेते हैं 2 और एन ले लेते हैं, हम कुछ डिफाइन कर दें, जैसे मान लो नेचुरल ले ले, हम ये ले लेते हैं 1 2 3 4, ये ले लेते हैं, बस इतना ही है, 1 2 3 4, ये सबसेट है आर का। क्या ये नेचुरल नहीं लिए, नेचुरल का एक पार्ट लिए, जैसे ये ले लिए, ठीक है, इतना ले लिए। अब ये देखना चाहते हैं क्या ये नेबरहुड है, तो हम यदि कोई ओपन इंटरवल बना ले 1 2 3 4, यदि हम कोई ओपन इंटरवल बना ले, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कि ये वाला ओपन इंटरवल है, ठीक है, यहां से यहां तक आई 1.5 से 2.5 तक, तो आई यदि हम 1.5 से 2.5 तक ओपन इंटरवल यदि हम क्रिएट करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये ओपन इंटरवल 2 को कंटेन करता है और खुद जाके एन में कंटेन है, ये होना चाहिए नेबरहुड का डेफिनेशन। तो यहां देखना है क्या ये होल्ड कर रहा है, यहां देखना है कि यहां क्या ये होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहला है कि ये नेबरहुड जो आपने ये जो ओपन इंटरवल बनाया, क्या ये इसके अंदर हो सकता है, तो इसके अंदर क्या है कि एक फाइनाइट सेट है, कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट जो है उसमें गिनती का 4 एलिमेंट है और ये जो है ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब है क्या कि ये इनफाइनाइट मेंबर रखे हुए हैं, तो इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट में रहे ऐसा तो संभव नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है आई, ये सबसेट ही नहीं बन सकता किसका, एन का, भले ये दो को रखता है, ठीक है, लेकिन ये इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि एन कांट बी ए नेबरहुड, कांट बी ए नेबरहुड किसका, ऑफ 2। तो ऐसा लेना है जिसमें कि एग्जिस्ट करे ये प्रॉपर्टी, तो बोला एन कोई दूसरा लीजिए, तो एक n1 नया डिफाइन किए, मान लो जैसे हम डिफाइन कर दें, मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं यहां से लेके 1 से लेके 3 तक, ले लिए, ओपन ले लिए, एक तरफ से ओपन ले लो, एक तरफ से क्लोज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसेट है किसका, आर का, ये होना चाहिए। तो यदि 2 हम ले रहे हैं एक ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट आई 1.5 और वही 2.5 वाला ले लें, ठीक है, सच दैट ऐसा कि 2 इसके घर में है, इसमें तो है, लेकिन क्या ये n में है, हाँ है, n में भी है, 1.5 से लेकर के 2.5 तक, क्या वो उसके अंदर होगा, एकदम होगा। देखिए ये है 2 और ये है 1.5 और ये है 2.5 और आपने n लिया, ये बना आपका i, ये बना i, और आप ले रहे हो यहां से 1 और 3, ये आप ले रहे हो, एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से आपका क्लोज्ड है, दिस इज द n1। हाँ, तो 2 इसमें कंटेन है और ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन है, होगा, होगा, देन इंप्लाइज n1 इज अ नेबरहुड। ये डेफिनेशन था आपका, याद आ रहा है, ठीक है, इसको कहेंगे नेबरहुड।
अब हम लोग को यदि नेबरहुड बनाना है कि हम लोग यदि नेबरहुड इस पॉइंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए बना रहे हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए नेबरहुड आप कैसा सोचोगे? यहाँ तो 2 वेरिएबल के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे कि नेबरहुड कैसा है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के लिए हम लोग यदि मान लीजिए कि a ले रहे हैं, जैसे n ले रहे हैं हम, कोई पॉइंट पहले लिए हैं, कोई पॉइंट है, मान लो 1 2 है, ठीक है, मान लो पॉइंट ले लिया जिसका नाम a था। तो आपको नेबरहुड बनाना है, क्रिएट करना है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि नेबरहुड, जैसे a ले लिया मैंने, मान लो 0 से लेकर के, ठीक है, ये मैंने ले लिया 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, और 3 तक ले लेते हैं, 0 से 3, और b ले लेते हैं हम यहाँ पर, मान लो -1 से लेकर के 3 तक, ठीक है, या फिर 2.5 तक। a क्रॉस b करवा दिया मैंने, तो a क्रॉस b करवाएगा तो क्या दिखेगा? फोटो देखिए पहले, इंपॉर्टेंट तो यही है, बात समझ में आना चाहिए क्या कहता है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2 3, तो ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, और -1 है b का वैल्यू, ठीक है। तो b हम इस पे ले लेते हैं, इस पे हमने a ले लिए हैं, इस पे हम b ले लेते हैं, ठीक है। तो b लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये नीचे की ओर जाएगा, इधर तक आएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 2, और ये हो गया 2.5, 2 हो गया, ये 2.5, 1 2 2.5। यहां से यहां तक मेरा क्या आ गया? b आ गया, और यहां से यहां तक मेरा क्या आ गया? यहां से यहां तक a आ गया, यहां से यहां तक क्या आ गया? a आ गया। तो इस पे जो लाइन ड्रॉ करोगे वो ऐसे जाएगा, यहां लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे जाएगा, तो तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रहा है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, ठीक है, क्लियर है। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं 1 2, मान लो हम इसे पॉइंट ले लेते हैं 1 2। तो 1 2 यदि कोई पॉइंट लेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 ले लीजिए, ये अंदर वाला a क्रॉस b हो गया, 1 2 ले लीजिए, तो 1 यहां और 2 यहां, तो ये वाला पॉइंट हो गया, देखिएगा ठीक से, ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट 1 2, ठीक है, इसको P कह देते हैं। अब इस पॉइंट का नेबरहुड, तो इसका मतलब कहा गया कि एक ऐसा ओपन इंटरवल तब नहीं बोलेंगे, ठीक है, तब बोलेंगे क्या कि एक ऐसा ओपन स्फीयर होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा ओपन स्फीयर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ओपन स्फीयर क्या है? तो क्या किया, मान लीजिए वो डिपेंड करता है कि वो मैट्रिक स्पेस होना चाहिए, और मैट्रिक स्पेस के ऊपर मतलब बात करना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए कि D जो है एक्स से, क्रॉस से नहीं, एक्स से, क्योंकि एक्स वाई एक्स से लेंगे तो एक्स वाई टाइप का चीज कहाँ रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स क्रॉस एक्स में, ठीक है, इसमें रहेगा। एक्स वाई जैसे लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो किसमें रहेगा ये पेयर? एक्स क्रॉस एक्स में, है ना। तो एक्स वाई जो हम ले रहे हैं, एक्स डी हमारी मैट्रिक स्पेस बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहते हैं, ठीक है, हम फिर से थोड़ा सा बोलते हैं कि एक्स, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ओपन स्फीयर रखना चाहिए इस पॉइंट को लेकर के, तो ओपन स्फीयर का कांसेप्ट पहले मैट्रिक स्पेस थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस समझो क्या कहना चाह रहे हैं। एक्स एक नॉन इम्पैरेटिव सेट है और डी एक मैट्रिक बनना चाहिए, तो डी एक फंक्शन है, तो मैट्रिक बनना चाहिए, तो मैट्रिक है क्या? तो डी एक फंक्शन है जो एक्स क्रॉस एक्स से आर में है, आर मतलब रियल वैल्यूड होगा, इज अ फंक्शन सच दैट, पहला कंडीशन है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और ये जो एक्स वाई लेंगे कहां से, एक्स से, तो ऑर्डर पेयर क्रिएट होगा कौन, एक्स वाई। यदि हम यहां से लिए तो दैट इज एक्स वाई टाइप कहां से बनेगा, एक्स क्रॉस एक्स से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डी एक्स वाई यदि आपका 0 होता है देन इंप्लाइड बाई एक्स बराबर क्या होगा, वाई फॉर सम एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब फॉर सम एक्स और वाई जो कहां से लेंगे, एक्स से। यदि 0 होता है तो एक्स वाई बराबर है, यदि बराबर है तो 0 होगा। एक सिमेट्री प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स होगा, और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होता है। चार प्रॉपर्टी को जो होल्ड कर दे वो मैट्रिक कहलाता है डी, और ये मैट्रिक बन गया देन उस पर जो ये पेयर है एक्स डी, देन एक्स डी को हम कहते हैं कि वो एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो मैट्रिक डिफाइन करने के बाद एक तो डी फंक्शन कैसा भी आप डिफाइन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा डिफाइन करना चाहते हो, है ना। तो एक कंसेप्ट बनाया गया इसी में इस तरह का कि पॉइंट हम लेंगे x और ये लेंगे r। ठीक है, जहां x जो है वो x का पॉइंट होगा और r जो होगा वो रियल वैल्यूड होगा, रियल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 रेयर केस में है, हम मान के चलेंगे पॉजिटिव है, हम यहां मान के चलेंगे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो कलेक्शन है, मतलब कि वैसे x का, ये x सेंटर हो गया, मतलब x एक पॉइंट हो गया, और y का कलेक्शन है x के घर से, सच दैट कि dy x जो होगा वो r से छोटा होगा। ठीक है, r से क्या होगा, छोटा होगा ये वाला। तो इसको कहा गया ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर centered at x and radius r। ठीक है, ओपन स्फीयर है, सेंटर्ड एट x एंड रेडियस क्या, r। और यदि इसी को ऐसे लिखा जाए, यहां पे ऐसे लिख दिया जाए एस एक्स आर, ये हो गया x और ये हो गया r, ऐसे कर दिया गया यदि, तो इसका मतलब क्लोज हो जाएगा, तो dy x लेस देन इक्वल टू r हो जाएगा। इसको कहा जाएगा क्लोज्ड, इसको कहा जाएगा क्लोज्ड स्फीयर सेंटर्ड एट x एंड रेडियस r। अंतर ये कि यहां इक्वलिटी लग जाएगा, यहां इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डिफाइन किया गया, जरा ध्यान से समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना इसके उसको आप समझ नहीं पाओगे, और हम यदि लिख देंगे तो रट्टाबाजी हो जाएगा, ये वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो चूंकि रियल एनालिसिस चला गया है, आपका सिंगल से अब बढ़ गया है 2 डायमेंशन पर, 2 से 3 n और भी है अलग अलग तरह का। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यदि उसके लिए डिफाइन किया जा रहा है तो पहले समझना होगा कि नेबरहुड के लिए ओपन इंटरवल अब नहीं आएगा बल्कि ओपन स्फीयर आएगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल की जगह जब ओपन स्फीयर आना शुरू होगा तो यहां पे क्या बात करेंगे, जरा ध्यान दो। ये जो एस एक्स आर है ना, ये वाला, तो सेंटर तो x है, कोई फंक्शन आप यहां पे डिफाइन कर लो, रियल के लिए ले लो, x के जगह हम r ले लेते हैं, और x क्रॉस x आप समझ ही रहे हो, r क्रॉस r हो जाएगा, दैट इज r2 हो जाएगा, है ना। और एक फंक्शन हम डिफाइन कर देंगे क्या, कि जो आप इसके घर से मेंबर उठाइएगा dxy जो यहां से लेना है, ठीक है, तो वो ऐसा फंक्शन कुछ डिफाइन कीजिए जिससे कि नेबरहुड किस किस टाइप का आपका बन सकता है, मतलब कैसा कैसा आप सोच रहे हो बनाने के लिए। ठीक है,
जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन ले रहे हैं x के जगह, यहाँ पे r ले रहे हैं x के जगह, ठीक है, और हम dxy डिफाइन कर रहे हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई, मान लीजिए हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जानना चाहेंगे कि क्या भाई ये आपका मैट्रिक है कि नहीं है, तो ऑब्वियस है कि x माइनस वाई है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, हमें डिफाइन कर दिए। अब xy कहां से लेंगे वो भी क्लियर कर देते हैं कि xy हम कहां से ले रहे हैं, r से, तो xy जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये कहां से होगा, r2 से, ठीक है। तो r2 का मतलब x क्रॉस क्या होगा, x, ठीक है। अब यहां पर काम क्या है कि हम यदि ये जो ले रहे हैं इसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि पहला प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, dxy क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा, dxy को यदि तुम 0 करते हो तो इसका मतलब है कि तुम 0 करते हो किसको, x माइनस वाई के मॉड को, और मॉड को 0 करने का मतलब x और y क्या होगा, बराबर, और उल्टा भी यही आएगा, ठीक है। तीसरा है कि dxy का मॉड निकालो कि xy का मॉड yx का मॉड निकालो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा है ट्रायंगल इनफिनिटी होल्ड करता है, तो हमको समझाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी होता है x माइनस वाई, रियल का प्रॉपर्टी है कि आप इसमें x माइनस वाई, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई लिख सकते हैं और अलग अलग करके तोड़ सकते हैं, अलग अलग करके मतलब ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा dxz और ये आ जाएगा dzy, तो सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल है, जो आप ऑलरेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक तो है। अब आपको कहा क्या कि भैया हमको तो ओपन स्फीयर चाहिए, तो तुम क्या कहे कि ओपन स्फीयर चाहिए तो पॉइंट ले लो, है ना। तो ओपन स्फीयर चाहिए तो क्या चाहिए भाई, तो आप यहां पे कहेगा कि हमको एक पॉइंट दे दो, जैसे 1 2 है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है किसका, ये R2 का पॉइंट है ना। हम पहले एक पॉइंट इसका लेके देखते हैं, क्या कहते हैं, पहले वाले का मतलब जैसे 2 पॉइंट लिया मैंने, या x पॉइंट लिया मैंने, कहां से लिया, x से, x मतलब कौन, r से, और हमने डिफाइन किया क्या कि r ले लेते हैं, कुछ ले लो भाई 1 पॉइंट समथिंग, कुछ ले लो यार, कुछ एक ही रेडियस रख लो, रेडियस 1 ग्रेटर देन क्या, 0, और मैंने बनाने का प्रयास किया ओपन स्फीयर SXR, यानी कि मेरा क्या बनेगा, x SX1, x से प्रॉब्लम है तो a ले लो, ध्यान से देखना मेरा बात, हम क्या कर रहे हैं, a ले लो, यहां क्या बनेगा SA1, तो SA1 क्या बनेगा, बोलेगा सर वैसे y का कलेक्शन है x के घर से यानी कि r से, ठीक है, x से यानी कि r से, तो यहाँ पे y x के जगह क्या लिखेंगे, r से, जहां dyx क्या होगा, लेस देन होना चाहिए 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r सच दैट y माइनस x लेस देन 1, लिखा गया, ये वाला आ गया। अब यहां से जैसे बात आपने लिखा ये वाला बात, तो ये क्या रिजल्ट देगा, क्या आएगा, है ना। तो ये आपका देना शुरू किया कि y बिलोंग्स टू r सच दैट, तो x के जगह मेरा यहाँ पे a था, हम x नहीं लिखे थे, a लिखे थे, तो यहाँ a होगा, यहाँ क्या होगा, a होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा a माइनस 1, ठीक है, लेस देन y लेस देन a प्लस 1, कैसे चेक करो, ये हुआ a, और a से y का डिस्टेंस का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए, तो a, तो y कहां तक ले, तो इसमें से 1 घटा दो पहले, तो ये आया a माइनस 1, इधर जोड़ दो a प्लस 1, तो y और a के बीच का डिस्टेंस वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो कहां से कहां लोगे, यहीं से यहीं चलेगा ना y, तभी तो y यहां होगा, तो y और a के बीच का डिस्टेंस 1 से छोटा है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो a और y के बीच का डिस्टेंस जो है 1 से छोटा है, यहां रख सकते हैं, इसके बाहर नहीं रख सकते, इस पे नहीं रख सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है, इधर नहीं रख सकते, क्लियर। तो ये आ गया, तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया मेरा ओपन इंटरवल, जरा ध्यान से देखना एकदम आराम से, a माइनस 1 a प्लस 1, कुछ समझ में आया। हमको यदि इंटरवल बनाना, ओपन स्फीयर हम बनाए, ओपन स्फीयर है, लेकिन हम यदि मॉड लिखते हैं, ठीक है, तो हम पहुंच जाते हैं ओपन स्फीयर से एक स्पेशल टाइप बन जाता है, ओपन इंटरवल बन गया, कौन, जो रियल नासिस का पार्ट था, ठीक है। तो यहां पर काम क्या है
जैसे यहां हम ओपन इंटरवल पे जा सकते हैं ओपन स्फीयर की मदद से, वैसे हम ओपन स्फीयर की मदद से हम ओपन स्फीयर से यहां पर भी जा सकते हैं। ओपन स्फीयर से ओपन इंटरवल, तो अब ओपन इंटरवल ना रख करके हम यदि इसमें बात करेंगे तो ओपन स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो बोला वो कैसा बनेगा, तो वो क्या है कि वो यहाँ के इस पे डिपेंड करता है कि पॉइंट जो आप लिए हो उस वो क्या है। तो ये 1 2 है, तो आपको R2 पे डिफाइन करना पड़ेगा। किस पे डिफाइन करना पड़ेगा? R2 पे। बात समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, मतलब रिलेट कर रहे हैं पूरा कि रियल से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, और फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल में कैसे रियल से हम लोग रिलेट करके उसको काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि नेबरहुड क्या चीज है इसमें। ठीक है, क्योंकि पूरा खेल इसमें नेबरहुड का है। आगे थ्योरम भी आएगा, यंग्स थ्योरम, स्वार्ट्ज थ्योरम, सब नेबरहुड पे खेल है। ठीक है, तो नेबरहुड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ध्यान से बात को समझिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं इस पे से, थोड़ा इसको रहने देते हैं अभी हम लोग। ये समझ में आया? इसको लिखने का प्रयास करना है। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। पॉज करके तो लिखा ही जाएगा ना, तो दिक्कत तो होगा नहीं। पॉज करके तो लिखा ही जाएगा, आराम से लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है, वही करेंगे। पॉज करके तो आराम से लिखाएगा ना, दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पर क्या है कि हम थोड़ा चेंज करते हैं। हमको इसके लिए लेना है, और ये जो है A क्रॉस B बनाया है मैंने। क्या बनाया है? A क्रॉस B। और A क्रॉस B जो ये हिस्सा बना हुआ है, ये सबसेट किसका है? A क्रॉस B किसका सबसेट है? R2 का। तो ये काम करेगा X का। ध्यान सुनिएगा, ये काम करेगा किसका? X का। X यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे X इक्वल टू R2 R2 R2। ठीक है, अब यहाँ आइए। अब इसमें यदि एक टपल आप ले रहे हैं XY, ठीक है, और यदि आप मॉड डिफाइन कर रहे हैं कि हम X माइनस वाई ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा ले लें, तो उस टपल में भी ये टपल, ये जो X है ना वो R2 का हिस्सा होगा, Y जो होगा वो भी R2 का हिस्सा होगा। तो उसमें जो निकलेगा वैल्यू, तो वो ऐसा नहीं ले सकता। ठीक है, कि ऐसा कोई मॉड का वैल्यू नहीं है, मतलब उसको सेपरेट करके बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा वैल्यू ले रहे हो, क्या ले रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पे आपको एक डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, हम एक डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। D of xy and x is written as x1 x2 and y is written as y1 y2। ठीक है, ये भी हिस्सा R2 का, ये भी हिस्सा R2 का। और तो जो डिफाइन कर रहे हो आप, वो क्या डिफाइन कर रहे हो? वो हम डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरह का रिजल्ट, x1 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। मान लो मैं ऐसा डिफाइन कर दिया। ठीक है, और हमने यदि इसको ऐसा डिफाइन कर दिया, तो हमको चेक करना है कि क्या ये मेरा मैट्रिक स्पेस है। पहले तो मैट्रिक है कि नहीं है ये चेक कर लेना है। तो पहला तो आप देख रहे हो ग्रेटर देन 0 करोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक बन जाएगा। हम इसमें आपको उसमें उलझाना नहीं चाह रहे कि मैट्रिक नहीं है। ठीक है, कल दिन आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 3 में ही है। तो जब वहां पढ़ेंगे तो फिर ऑलरेडी हम लोग समझ लेंगे कैसे कैसे करना है, चेक करना है, क्योंकि इसको चेक करने के लिए एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम करें मैट्रिक है, इज अ मैट्रिक, इज अ मैट्रिक। ये मैट्रिक है किस पे? R2 पे। ठीक है,
हमको तो ओपन स्फीयर से मतलब है, तो हम क्या किए, ए पॉइंट ले लिए एक तो कोई, वही जो वहां दिया हुआ है 1 2 उठा लिए, ठीक है। और रेडियस कुछ रख लीजिए, रेडियस हम 1 रख लेते हैं, मान लो आसान रहता है, 1 रख लिए। और हम यहाँ पर डेल्टा भी रख सकते हैं, आपका मन है, रेडियस डेल्टा रख लो, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं एस ऑफ ए डेल्टा, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा वैसे y का या z का कलेक्शन, z का कलेक्शन कहां से, x से, x मतलब R2 सच दैट dz(x), ठीक है। तो z क्या होगा, z इटसेल्फ अपने आप को समझ लेना, z1 z2 है, ठीक है। तो ये z जो है dz ऑफ a इज लेस देन डेल्टा, इज लेस देन r, r का मतलब क्या, डेल्टा। अब आप जब इसको तोड़ोगे ना तो समझ में आएगा बात कि ये क्या कह रहा है। ओ z1 z2 का कलेक्शन r2 से, जहां dza, तो za क्या है, अब a क्या है ये आपको पता है 1 2 है, z क्या है z1 z2 है, तो क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा अंडर रूट z1 माइनस 1 इसका स्क्वायर और प्लस z2 माइनस 2 इसका स्क्वायर, ये लेस देन डेल्टा से होगा। आप थोड़ा इसको और तोड़ोगे, ये कुछ चीज बताएगा तुमको, z1 z2 का कलेक्शन r2 से, जहां z1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस 2 का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या दे दिया भाई, ये क्या है, यदि इक्वल टू रहे डेल्टा स्क्वायर तो ये क्या है, इसके इक्वेशन से आप परिचित हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। z1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका पैटर्न, इसका ये पैटर्न छोड़ के ये पैटर्न देखो तो याद आ जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर या a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये क्या है, ये जो है इसके बारे में क्लियर हो ना, ये क्या है, सर्कल है, ये बराबर r स्क्वायर है तो सर्कल है। सेंटर क्या है इसका, सेंटर है AB, रेडियस क्या है R, और इसी पर पॉइंट लिया गया है x से, xy। अब इसका कहना है कि लेस देन यदि लिख दें डेल्टा स्क्वायर से, तो यहां सेंटर कौन होगा 1 2, इसके हिसाब से 1 2, और रेडियस क्या होगा डेल्टा, और आप करे हो लेस देन, तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, पूरे रीजन का अंदर वाला। क्या ये बाउंड्री पर का होगा, नहीं होगा, बाउंड्री हटा देना है, ठीक है। ये बन गया, दैट इज कॉल्ड द ओपन स्फीयर, एस ऑफ A1 ए डेल्टा, इसको हटा देते हैं, अब समझ में आ ही गया, तो ऐसे डेल्टा समझ में आ रहा है। तो वहां जो बनाएंगे ना, एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा डेल्टा वाला, तो यहां पर बनेगा एक छोटा सा नन्हा सा सर्कल बन गया, और ये बनेगा यहां से यहां, ये पूरे पॉइंट का कलेक्शन, ये इस तरह से सैडेड है, ठीक है ना। It is called S of P, P पॉइंट समझ रहे हो, SP डेल्टा, P का मतलब 1 2, इसको कहेंगे ओपन स्फीयर, ठीक है। ये हुआ ओपन स्फीयर, ये वाला। अब ये ओपन स्फीयर कहेगा डेल्टा का वैल्यू उसके हिसाब से रखना है कि ये इसके अंदर रहे, इस A क्रॉस B के अंदर रहे, ऐसा नहीं कि ये पार कर जाए इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसा रखना है कि इसके अंदर रहे। तो ये ओपन स्फीयर मिले तो इस पॉइंट का नेबरहुड, इस पॉइंट का नेबरहुड क्या A क्रॉस B कहलाएगा, एकदम कहलाएगा। क्यों, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, कौन, SP डेल्टा, सच दैट कि SP डेल्टा जो है ना वो P को रखता है, और ये खुद रहता है किसके घर में, A क्रॉस B के घर में, या R2 का हिस्सा है कह दो।
ए क्रॉस बी का बोलो ना अभी, ए क्रॉस बी का हिस्सा है, देन इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज अ नेबरहुड, इसका 1 2 का नेबरहुड ऑफ पी। ठीक है, तो ये नेबरहुड एक स्पेशल टाइप हुआ, वो इस मैट्रिक्स से पैदा हुआ। ठीक है, यहां समझना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स से क्या हुआ, पैदा हुआ, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसको कहते हैं सर्कुलर नेबरहुड। ये हुआ, ये क्या कहते हैं, एक मिनट, ये जो नेबरहुड हुआ, ये नेबरहुड इसको कहें। ठीक है, और ये जो है ओपन स्फीयर, इसको भी आप नेबरहुड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ओपन स्फीयर होता है ना, तो एवरी ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, वो नेबरहुड होता है। एवरी ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये खुद भी नेबरहुड है अपने पॉइंट का। क्यों? अब देखो क्यों। मान लो आप इसको, यदि ये हटा देते, मान लो हम हटा रहे हैं इसको, यदि आप R2 ले लेते, उसमें एक पॉइंट ले लेते P12, इसका एक नेबरहुड बनाते SPR, डेल्टा बनाया मैंने, दैट इज कलेक्शन ऑफ Z1 Z2 such that this value, that is the Z1 minus 1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस 2 का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ये लिखा रहता है नेबरहुड के लिए। ठीक है, तो ये क्या मेरे को नजर आया, ये मेरे को नजर आया कुछ इस टाइप का। ये P पॉइंट हुआ और ये 1 2 हुआ, तो ये पूरा यहां से यहां सेडेड रीजन नजर आया। देन ये कहलाया नेबरहुड। ठीक है, अब क्या है कि ये जो नेबरहुड है इसको कहते हैं सर्कुलर नेबरहुड। यही वैल्यू है, ये पूरा रीजन यही है। तो ये क्या है, सर्कुलर नेबरहुड है। ये क्या है, सर्कुलर नेबरहुड है। किसका, 1 2 का। बोला क्या ये ओपन स्फीयर रखता है? हाँ सर, इस पॉइंट को रखने वाला एक ओपन स्फीयर और भी मिल सकता है ना, ऐसे करके। डेल्टा से छोटा कर देंगे तो नहीं मिलेगा। ये है आपका डेल्टा मान लीजिए, और हम यहाँ ले लेंगे इतना छोटा डिस्टेंस, चेंज कर देंगे थोड़ा सा, है ना, उसका नाम हम R डाल देंगे। इफ लेट R लेस देन डेल्टा सच दैट देयर एग्जिस्ट R लेस देन डेल्टा सच दैट कि SPR इज सबसेट ऑफ, जो कि 1 2 को तो रखेगा, P पॉइंट को तो कंटेन करेगा ही, और ये खुद कंटेन हो जाएगा किसमें, SP डेल्टा में, है ना, SP डेल्टा में। देन इंप्लाइज SP डेल्टा इज अ नेबरहुड। इसलिए कहते हैं एवरी ओपन स्फीयर इज अ नेबरहुड। SP डेल्टा इज अ नेबरहुड ऑफ किसका, ऑफ P। तो दिस नेबरहुड इज कॉल्ड सर्कुलर नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या, 1 2। दिस नेबरहुड इज कॉल्ड सर्कुलर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट क्या, 1 2। ठीक है, दिमाग में गया नेबरहुड क्या चीज है। अब क्या है कि अब डिलीटेड बोलेगा तो ऑब्वियस है कि डिलीटेड नेबरहुड में से डिलीटेड बोलेगा कि डिलीटेड है ना, नेबरहुड ऑफ P। इट मींस द SP डेल्टा जो आप बनाए हो ना, SP डेल्टा माइनस द पॉइंट P इज कॉल्ड डिलीटेड। डिलीटेड मींस द नेबरहुड जिस पॉइंट का बनेगा उसी को भगा देना है उसके घर से, देन बन जाएगा डिलीटेड। ठीक है, कोई भी नेबरहुड, P का कोई भी नेबरहुड बनाओ,
देन उसको उसके घर से क्या करो, भगा दो उस पॉइंट को, देन वो कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड। जैसे यही बना है, इसमें से P भगा दिए तो बन गया डिलीटेड। ठीक है, एक और लोग लिखते हैं नेबरहुड को, कोई कोई ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे कि हम पॉइंट ए भी ले लिए, मान लो 1 2 की जगह थोड़ा हटा रहे हैं, R2 पे ही हिस्सा था ये था, इसको थोड़ा और बढ़ा दें, यदि ऐसे लिख दें, ठीक है, थोड़ा सा नोट करके कि P पॉइंट यदि ए बी टाइप है जो R2 का हिस्सा है, तो सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए बी इज एक्स वाई ले सकते हो, एक्स वाई सच दैट बिलोंग्स टू R2 सच दैट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर नेबरहुड डेल्टा, जहां डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0, ये कहलाएगा सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए बी। ठीक है, अब हम एक चीज बना सकते हैं, जैसे ये सर्कुलर नेबरहुड बनाया, हम यदि कहें क्या कि नहीं हमको रेक्टेंगुलर नेबरहुड चाहिए, हो सकता है कि हम ऐसा नहीं, नेबरहुड थोड़ा चेंज चाहते हैं, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब हम थोड़ा चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि ये कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, फिगर बना देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ए बी है, ये डेल्टा है और डेल्टा से छोटा लेना है। ठीक है, तो ये सारा जो पॉइंट कनेक्ट होगा, अंदर वाला सारा जो सैडेड रीजन होगा, दिस इज द सैडेड रीजन, देन दिस सैडेड रीजन इज कॉल्ड, और ये ओपन होगा क्योंकि आपने ओपन लिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम ओपन ले सकते हैं, क्लोज भी ले सकते हैं, मे बी इक्वल टू क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर नेबरहुड, यहाँ ओपन हम ले लिए। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द सर्कुलर नेबरहुड, दिस इज द पॉइंट कलेक्शन एक्स वाई एंड दिस इज लेस देन किससे, डेल्टा से, दैट इज द सर्कुलर नेबरहुड। ठीक है, अब आता है रेक्टेंगुलर नेबरहुड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर नेबरहुड हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको समझिए, लिखिए, समझिए, कोई डाउट होगा तो हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, इसको पहले लिखिए और समझिए। ठीक है, हो सकता है कल सुबह में, कल जब हम आएंगे क्लास देने के लिए तो आपको हम जोड़ेंगे, तो हो सकता है डाउट उस समय हम लें। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी कल। ठीक है।